हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय भार्गव और मैं एक कराटे कोच हूँ। आज मैं आपको स्पोर्ट्स डे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के दिन उनको याद रखने के लिए मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे देश के वो शख्स हैं जिन्होंने हमें ऐसे समय में, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब हमारे देश के पास कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं थी, कुछ स्पेशलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए कोचेज़ नहीं थे, हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए स्टेडियम्स नहीं थे, हमारे पास, हम जब आज़ादी नहीं थे तो हमारे पास मानवाधिकार भी नहीं थे। ऐसे समय में उन्होंने प्रैक्टिस की। किस तरीके से प्रैक्टिस की होगी ये तो हम सोच सकते हैं। ऐसे समय में 1928 के ओलंपिक गेम्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाले मेजर ध्यानचंद जी हैं। 1928 के ही ओलंपिक में नहीं, 1932 के ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जिताया। 1936 के ओलंपिक गेम्स में भी गोल्ड मेडल जिताने वाले हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी थे। ऐसे समय में जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, ऐसे शख्स जिन्होंने इतिहास में हमारे भारत को सबसे आगे खड़ा किया, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। ऐसे समय में अपने आप को एक एकलव्य की तरह कि गुरु हमारा हमारे सामने भी ना हो, तब भी हम अपने आर्ट में आगे बढ़ें। हमने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य के बारे में हम सब जानते हैं। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बना के प्रैक्टिस की थी, और ऐसा ही कारनामा मेजर ध्यानचंद जी ने किया जब उनके पास कोई कोचेज़ नहीं थे, उनके पास कुछ स्पेशलिटीज़ नहीं थी, और उन्होंने ऐसे समय में प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करना ही इम्पोर्टेंट नहीं, इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, इतना अपने आर्ट, फाइन आर्ट अपना डेवलप करना, इतने लेवल का डेवलप करना कि हम अपने दुनिया के सामने हम सबसे प्रथम हों, हम दुनिया के सबसे आगे हों। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताना मीन्स दुनिया में सबसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करना। ऐसा कारनामा मेजर ध्यानचंद जी ने किया 1928 में भी, और 1932 में भी, 1936 में। उसके बाद विश्व युद्ध हो गए तो ओलंपिक्स गेम्स डिस्टर्ब हुए, नहीं तो हम लगातार गोल्ड मेडल जीतते हैं। आज हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ हैं, सारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट्स करती है, उसके बाद भी हम गोल्ड मेडल तक पहुंचना किसी एक आध गेम में बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। और उस समय जब हमारे पास, हम आज़ाद भी नहीं थे, उस समय अपने देश को सबसे, दुनिया में सबसे आगे खड़ा करना, ये कारनामा मेजर ध्यानचंद जी की वजह से हुआ। एक किस्सा मैं आपको उनका सुनाता हूँ। जब ओलंपिक का फाइनल मैच चल रहा था तो उस खेल को, उस इवेंट को देखने के लिए हिटलर भी वहाँ मौजूद था। हिटलर को सब जानते हैं। जब हिटलर ने उनको गेम खेलते हुए मेजर ध्यानचंद जी को देखा तो उन्होंने, उसको लगा कि इनकी हॉकी में क्या बॉल चिपक जाती है, क्या कोई चुम्बक वुम्बक लगा है क्या। जब हमारा इंडिया मैच जीत गया, हम ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हुए, तो मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी की जांच की गई। उनको लगा कि कोई इसमें चुंबक तो नहीं है। जांच के बाद पता चला उसमें कुछ भी नहीं था, केवल था तो उनका फाइन आर्ट था, उनकी मेहनत थी। और उनकी मेहनत ऐसे समय में, जिस समय में उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। ये बहुत ही बड़ा कारनामा उन्होंने किया, और उनके समय में, ऐसे समय में उन्होंने इंडिया को सबसे आगे रखा। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी को याद करने के लिए हम स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। और ये स्पोर्ट्स डे मनाना या किसी भी डे को सेलिब्रेट करना, ये यही चीज़ बताता है हमें, ऐसे अपने देश के इंसानों के बारे में भी पढ़ें, सुनें, समझें, जो दुनिया में सबसे महान हुए, जिन्होंने हमें, हमारे देश को सबसे आगे किया। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों, ऐसे लोगों को हम हमेशा याद करते रहें, और ख़ुद को छोटी छोटी परेशानियों से हटाते हुए अपने आप को, अपने कामों को आगे बढ़ाएं। अपने देश को, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए हम कुछ करें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा
ये कामना करना चाहूँगा कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कला क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में या किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, अपने देश के महान लोगों के बारे में हमेशा पढ़ते रहें और उससे आप हमेशा मोटिवेट ही होते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।